नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 2 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिनका 2 महीने का, जिनका 3 महीने का, जिनका 4 महीने का पेंडिंग है, सबसे पहले उन्हीं का पेमेंट आएगा और आ रहा है। 2-2 महीने का लोग का आया है, जिसका नहीं आया है, देखिए एक मेरे से भाई लिखते हैं, सर मेरे जून में 5,000 आए थे, जुलाई में आएंगे? क्यों आएंगे भैया? नहीं आएंगे, क्योंकि आपका पहले ही एडवांस पेमेंट आ गया है। जिनका देखिए कईयों का एडवांस आ जा रहा है, कईयों का गैप करके आ रहा है। ये हो क्यों रहा है? क्या चल रहा है? विभाग में ऐसी कौन सी समस्या आ रही है कि ऐसे अंतर आ रहे हैं, ऐसी चीजों में डिफरेंस है, ऐसी पेंशन योजनाओं में अंतर आ रहा है? क्या इसका परिणाम क्या है? क्या है पूरी बात, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूं। पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए साथियों, एक बात आपको बता दूं इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, देखिए सरकार माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी दिल्ली में पेंशन योजना के अलावा जो तमाम और चीजें अभी नई शुरू करने जा रही हैं, जैसे स्वास्थ्य योजना की ओर आगे कदम बढ़ाया जा रहा है और आवास योजना का भी लाभ आप लोग को मिलेगा। इसके साथ ही साथ और जो पेंशन योजनाओं का जो विस्तार हो रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है, जैसे दिव्यांग जनों को जो 6,000 वाली पेंशन अभी तक जो पेंडिंग में अटकी हुई है, प्रोसेस में अटका हुआ है, वो भी जल्द से जल्द उसका भी शुरुआत होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये कारण है कि देरी हो रही है, लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, अप टू डेट आप लोग के लिए लेटेस्ट जानकारी लाता रहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। कई लोग घबरा रहे हैं कि जिनका 4 महीने से नहीं आया उनको कुछ अलग से कुछ उनको कोई चीज जमा करना है कि उनकी पेंशन रुक गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विभाग द्वारा जिनका 4 महीने का है, कई लोग का 1 महीने का आ गया है, लेकिन 3 महीने का गैप है, आपको मालूम ही होगा, है ना? तो निश्चिंत रहें, घबराए ना, ये विभाग द्वारा देरी है और ये सभी कैटेगरी में पेंशन सबकी नहीं आई है। सुनीता मिश्रा सिंह जी, भैया लास्ट 5,000 आया था, तो इस महीने आएगा क्या? नहीं, वृद्धा नहीं आएगा। संजय गुप्ता, भैया 30 जून हो गया है, पेंशन नहीं आया है, क्या करूं? आज तो 2 जुलाई हो गया। देखिए एक बात आपको बता दूं, आप 1 जुलाई को आपने गलत डेट डाली है। देखिए, पेमेंट जो जून वाला नहीं आया है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में अभी आ जाएगा। टीना गुप्ता, मेरी जून की विडो पेंशन नहीं आई है। देखिए, जून का नहीं आया है तो आपका जुलाई में, आपकी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हिमांशु शर्मा, किसी का विडो पेंशन आया 1 जुलाई को तो बताना कमेंट करके। जी बिल्कुल, मैं खुद बताऊंगा। विडो पेंशन जैसे ही आना आपका चालू होगा, अभी नहीं आई है। शशि अरोड़ा, जून की पेंशन कब तक आएगी? अभी जुलाई में आएगी। अवन इलेक्ट्रिशियन लिख रहे हैं, मेरी विकलांग पेंशन नहीं आई है, मेरे पिछले 1 महीने की भी नहीं आई है, मेरी पिछली पेंशन मई की नहीं आई है, इस महीने की भी नहीं आई है, तो क्या मुझे पेंशन ऑफिस जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, है ना? 1 महीने की, देखिए 2 महीने का, 3 महीने, 4 महीने तक अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो बिल्कुल भी कार्यालय भागने का कोई मतलब नहीं है। ये विभाग द्वारा सबकी सेम समस्या है ना? तो इसमें परेशान नहीं होना है। विशु जी लिख रहे हैं, जून की कब तक आएगी? जून की जुलाई में अब आएगी। भूपेंद्र कौर जी लिख रहे हैं, नमस्ते सर, ओल्ड के लिए आयुष्मान कार्ड, देखो आयुष्मान कार्ड को लेके 14 अगस्त तक विशेष अभियान चल रहा है। आप अपनी एलिजिबिलिटी कोई भी जन सेवा केंद्र पे जाके चेक करा लेना, आधार कार्ड ले जाना, मोबाइल साथ में ले जाना, ओटीपी आता है, चेक कर लेंगे, बता देंगे आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा या नहीं। अगर बनेंगे तो आपका जो नॉर्मल 50 रुपए कार्ड का जो छपने का चार्ज लेके आपको, और जो गवर्नमेंट सेंटर पे जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जनसेवा केंद्र पे 50 रुपए भले भी ले लेंगे कार्ड का चार्ज, लेकिन गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर पे जाओगे तो वहां फ्री मिलेगा आयुष्मान कार्ड। तो 14 अगस्त तक विशेष अभियान चल रहा है, कहीं से भी आयुष्मान कार्ड आप निकाल सकते हो। विशेष रूप से जिसके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, लाल वाला, पीला, जो राशन कार्ड होल्डर है उनका आसानी से बन जाता है, लिस्ट में नाम होता है। देखिए, और एक बात आप सभी को बता दूं, जो 6,000 वाली दिव्यांग जन जो पेंशन है, देखिए पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है। देखिए, कारण यह है कि विभाग अभी तक जो पुराने मामले हैं उनको ही नहीं निपटा पाया है, पुरानी जो पेमेंट्स है उनका ही भुगतान नहीं कर पाया है, और अभी जो नई योजनाएं हैं उनका अभी, जो भले ही उस पर काम जरूर चल रहा है, लेकिन जिस हद तक फंड का, देखिए केवल योजनाओं को
जो कागजी कार्यवाही पे ही नहीं, केवल उसके लिए फंड का प्रबंध भी करना पड़ता है। तो अब सारी चीजों का जब आवंटन हो जाएगा, जब सबका काम हो जाएगा, तो आपका उसका भी पेमेंट आना चालू हो जाएगा। और उसमें जो भी जांच, जो भी नॉमिनल जो पद्धति, जो भी जो प्रोसेस रह गया है, वो कंप्लीट होगा। तो मेरी बात आप लोग समझिए, जो भी बात है आप लोग पूछा करिए, मन में कोई कंफ्यूजन मत रखा करो। देखो, एक बात बता दूं, कंफ्यूजन रखने से समस्याएं बढ़ती हैं, इसलिए जो भी बात है पूछो। देखो, एक बात बता दूं, अगर आपका 6 महीने, 4 महीने से ज्यादा, 5, 6, 7, 8 महीने, 10 महीने से पेंशन रुकी है, दिव्यांग पेंशनर है, विधवा पेंशनर है, सीधे अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क कीजिए पेंशन ऑफिस में। कई बार कोई टेक्निकल इशू से या मैनुअल इशू से, देखो कई बार विभागीय स्तर पे भी कोई ऐसे इशू हो जाते हैं जो आपको पता नहीं होते, वहां पे ध्यान नहीं होता, तो वो आपका बंद ही बंद वैसे ही चलता रहता है। तो आपको इसको जाके सही कराना है। अगर कोई भी आपकी पेंशन में अगर आप अपनी चीजों के लिए जागरूक नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और देखो, कभी भी जितने भी पेंशनर हैं जो दिल्ली में आगे किसी भी पेंशन योजना के लिए, पारिवारिक लाभ योजना के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, एक गलती जो आप लोग बहुत कर रहे हो, मैं देख रहा हूं लगातार, गलत जानकारी, चाहे जाने अनजाने अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दे दिया और आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम या किसी अन्य चीज में आपका डिफरेंस मिल गया, मेन रूप से डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले कम से कम 4 बार डॉक्यूमेंट को चेक किया करो कि कहीं गलत तो नहीं है, डेटा मिसमैच तो नहीं है, अलग अंतर तो नहीं है डॉक्यूमेंट में। सब डॉक्यूमेंट जो भी दो, सब एक जैसा नाम, एक जैसी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग इन बातों का ध्यान रखा करो। कभी भी कोई आप नया फॉर्म भरते हो, रिजेक्ट होता है, तो उसका कारण पूछा करो, किस कारण से रिजेक्ट हुई। आप लोग क्या करते हो, कारण पूछते नहीं हो, अपनी चीजों के प्रति आपको जागरूकता है ही नहीं। आपको कोई, आपका बैंक में डीबीटी चालू नहीं होता, आप इधर उधर चक्कर काटते रहते हो। मैंने वीडियो बनाया है, घर बैठे आप अपना डीबीटी चालू कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और कोई अगर आपसे कहता है कि आपका डीबीटी चालू नहीं है और बैंक में जाते हो, वहां आपको दिखता है कि चालू है, तो आप एक प्रिंट आउट, एक सबूत के तौर पे ले जाके बैंक से और वहां पेंशन ऑफिस में दिखा सकते हो। बैंक को इधर उधर करने का कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से टेक्निकल इशू होता है पेंशन डिपार्टमेंट से, तब आपकी पेंशन नहीं आ पाती है। ठीक है, बात समझो। बैंक डीबीटी एक बार हो गया तो हो गया, है ना। तो इस बात का ध्यान रखा करो। कोई भी आपको छोटी बड़ी पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी अगर आप खुद से जागरूक रहना पड़ेगा। मेरी बताई हुई बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, जिन लोगों ने, जिन माताओं बहनों ने रिन्यू के कागज लगा दिए थे, पेंशन, विधवा पेंशन रिन्यू हो गया था, लेकिन अभी तक उनकी किस्त नहीं आ पाई है, उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। कई मेरे दिव्यांगजन भाई हैं जो मुझसे कहते हैं, मेरे एक भाई हैं, बहुत समय से, सीताराम नाम है उनका, कमेंट कर रहे हैं, वो दिव्यांगजन है, उनकी 12 महीने से पेंशन रुकी है, कारण वो बता ही नहीं रहे कार्यालय में, कह रहे हैं सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो कई लोगों का ऐसे अचानक से क्यों पेंशन रुक जाता है? विभाग को इस बारे में सूचना देनी चाहिए और विभाग को, सरकार की थोड़ी बहुत ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि भैया, थोड़ी नहीं बहुत, कि देखो समाज का आप ऐसा आएंगे जिसको आपको सहारे की जरूरत है, समय पे मैसेज के जरिए ही जानकारी हो आपको अपने पेंशन की, कि मेरी पेंशन कब आनी है, कैसे आनी है, कितनी आनी है, सब जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में सब इधर उधर परेशान होते हैं, जानकारी इधर उधर से लेना चाहते हैं। देखिए, मेरा बस ये रहता है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अप टू डेट रखूं, आप लोग को जागरूक रखूं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए, हर चीज का समाधान है, लेकिन तभी है जब आप जागरूक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम तक देखो, इस हफ्ते पहले पेंडिंग वालों का पेमेंट आएगा जुलाई, और कई लोगों का 2 महीने का एक साथ पेमेंट आया है जून जुलाई का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिनका आ गया। जिनका नहीं आया है, इस हफ्ते आने वाला है। और जो जुलाई का पेमेंट, जिनका केवल सिंगल जुलाई का है, वो थोड़े समय बाद आएगा, लेकिन पहले पेंडिंग वाला ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज शाम तक जिसका पेमेंट आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े मेरे भाई बहन एक बात ये भी समझ लें, पारिवारिक लाभ योजना का पैसा हो चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे जैसे फंड आते रहते हैं, वैसे वैसे डिस्पैच होता रहता है अलग अलग बैचेस में। और आप लोग कहते हैं ये पेंशन कोई समय पे क्यों नहीं आती? अभी देखो, रैंडम बैचेस में जो पेमेंट का अलग अलग जोन में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, अलग अलग जोन में अलग अलग समय पे पेंशन डिस्पैच हो रही है। कोई यहाँ पे जो जो ना कि फिक्स है, ना कोई सूचना इसकी दी जा रही है, तो ये बात समस्या है। ठीक है, धन्यवाद जी आप सभी।